हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हम आ चुके हैं एक और नई वैकेंसी के साथ और एक नई जॉब अपडेट के साथ। जैसा कि आप देख रहे हैं, रुपीक की तरफ से ये नई वैकेंसी जो है निकाली गई है। रुपीक गोल्ड लोन की तरफ से ये आपकी ग्रेजुएट ट्रेनिंग की वैकेंसी होने वाली है। तो हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, व्योम जॉब अपडेट्स की तरफ से एक बार फिर हम आ चुके हैं एक और नई वैकेंसी और एक नई जॉब अपडेट के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपसे कभी भी कोई भी जॉब नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है वैकेंसीज़ को सर्च आउट करने के लिए, वीडियोस बनाने के लिए और आप तक पहुंचाने के लिए। तो ऐसे ही लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। आइए अब बात कर लेते हैं इस वैकेंसी के बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, रुपीक की तरफ से रिक्रूटमेंट 2024 को निकाली गई है। इस वैकेंसी के लिए फ्रेशर्स कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं। आप सभी यहां पर फॉर्म भर सकते हैं। यहां इन्होंने ऑप्शन दिया है कि 12th क्लास के कैंडिडेट भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और ग्रेजुएट आप होने ही चाहिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो। बट इन्होंने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में 12th क्लास के कैंडिडेट के लिए भी कॉलम दिया है, तो आप भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। रुपीक एक गोल्ड लोन की ब्रांच है जहां पर गोल्ड लोन दिया जाता है। तो यहां आपकी ग्रेजुएट ट्रेनिंग की वैकेंसी होने वाली है। आप सभी अगर इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबल हैं और इस वैकेंसी का पार्ट बनना चाहते हैं तो आप इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिलअप कर सकते हैं। जितने भी इम्पोर्टेंट लिंक हैं इस वीडियो से रिलेटेड, उन सभी को मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। आप सभी चेकआउट कर सकते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही साथ मैं इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगी कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आइए बात कर लेते हैं अदर इम्पॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में। ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो जैसा कि आप देख रहे हैं, रुपीक गोल्ड लोन रिक्रूटमेंट 2024 है और आपकी जो वो ओपनिंग आई है वैकेंसीज़ की, वो रुपीक रिलेशनशिप ट्रेनिंग की आपकी वैकेंसीज रहने वाली हैं। तो आप सभी को इसी वैकेंसी पर, इसी पोस्ट पर काम करना होगा। बाकी इन्होंने प्रोग्राम हाईलाइट्स बताए हुए हैं, जैसे कि आपको 6 मंथ्स की ट्रेनिंग होगी, आपकी क्लासरूम में होगी या जो भी हो, वो सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। सक्सेसफुली जब आप अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लेंगे तो आपको सीनियर रिलेशनशिप ट्रेनिंग की पोजीशन जो है, अपॉर्चुनिटी जो है वो भी मिलेगी कि आप चाहें तो सीनियर रिलेशनशिप ट्रेनिंग बन जाएं। आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बाकी सारी की सारी जितनी भी इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं या फिर जो भी चीज़ें हैं, वो सभी आपकी नॉलेज एंड स्किल्स पर बेस्ड होंगी। अगर आपकी नॉलेज और अच्छी होगी तो आपको और अच्छी अपॉर्चुनिटी और अच्छी भी वैकेंसी मिल सकती है एक बार ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाए उसके बाद। ये सारी चीज़ें आपकी स्किल्स और नॉलेज पर डिपेंड करती हैं कि आप उनकी ट्रेनिंग प्रोग्राम में कितना सीख रहे हैं और उनको कितना आउटपुट दे रहे हैं। आइए बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है कि जो एप्लीकेंट है उसने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी हो तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। उसकी जो एज है वो 27 साल की होनी चाहिए, 27 साल से ज़्यादा का ना हो, 27 से 27 से कम का हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। 0 से 12 मंथ का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, फील्ड एक्सपीरियंस, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मतलब अगर आप फ्रेशर हैं, आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इन्होंने 0 से 12 मंथ का कहा है कि अगर हो तो अच्छा है, नहीं है तो कोई बात नहीं। 0 है मतलब फ्रेशर भी कर सकते हैं और 12 मंथ लिखा है, इसका मतलब एक्सपीरियंस वाले भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों ही तरीके के कैंडिडेट को इन्होंने अपनी वैकेंसी में कवर अप किया है। अगली एलिजिबिलिटी में इन्होंने कहा है कि आपको आप जो भी लैंग्वेज बोलते हैं आप उसमें फ्लुएंट हो, आपकी फ्लुएंसी होनी चाहिए, चाहे आप हिंदी बोलते हो चाहे आप इंग्लिश बोलते हो। जिस भी भाषा का आप इस्तेमाल करते हैं आपको वो भाषा अच्छे से बोलनी आनी चाहिए। इन्होंने अपना सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बताया कि आप सभी को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और ऑन द बेसिस ऑफ योर इंटरव्यू आप सभी को सेलेक्ट कर लिया जाएगा। उसके बाद इन्होंने अदर चीज़ें बताई हुई हैं, जैसे आपके पास 2 व्हीलर होना चाहिए, है तो अच्छी बात है, नहीं है तो ये आपको देख लेंगे। आप जब एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ फिलअप करनी होगी, इसीलिए ये सब चीज़ें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में लिखा हुआ है। 2 व्हीलर्स आजकल सभी के पास होता है, आपके पास है तो भी आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं और आपके पास आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए।
आइए बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इन्होंने मेंशन किया है कि सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, उसके अकॉर्डिंग ही आपका जो है डिसाइड किया जाएगा कि आपको सेलेक्ट करना है या नहीं करना। और उसके बाद इन्होंने आपका बता रखा है रिलेशनशिप ट्रेनिंग और सीनियर रिलेशनशिप ट्रेनिंग की आपकी क्या सैलरी होने वाली है और कैसे आपको काम करना होगा। फिर आपके मिनिमम ग्रेजुएटेड बोनस वगैरह की बता रखी है, फिर आपके अलाउंसेस बता रखे हैं, वो सारी चीज़ें बता रखी हैं आपकी। तो आप इन सब चीज़ों को चेकआउट कर सकते हैं। यही चीज़ें बता रखी है कि आपको जो आपका मिनिमम जो ग्रेजुएटी बोनस है वो आपको पॉलिसी के अकॉर्डिंग मिलेगा। ट्रैवल एंड फ़ोन का जो आपका ट्रैवल एंड फ़ोन का अलाउंसेस जो होगा, जो खर्चा होगा, वो भी आपको इनकी पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही मिलेगा। इंसेंटिव भी आपको पॉलिसी के अकॉर्डिंग मिलेगा। बाकी आपका जो CTC है वो आपका 4 लाख तक हो सकता है। तो ये सारी बातें हो गई। अब आइए बात कर लेते हैं कि आपको आपका एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। सबसे पहले आपको इनके ऑफिशियल लिंक पर जाना होगा। ऑफिशियल लिंक पर जब आप जाएंगे तो आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है यहाँ पर मेंशन हो जाएगा। आप इसको फिलअप करना है आपको। सबसे पहले आपको आपका नाम, फ़ोन नंबर, फिर आपको आपकी ईमेल आईडी को यहाँ पर फिलअप करना होगा। फिर आपको आपकी एज बतानी होगी कि आप कितने ईयर्स के हैं। उसके बाद यहाँ आपसे पूछा गया है ग्रेजुएट ट्रेनिंग यहाँ मांगी गए हैं, तो आपकी ग्रेजुएशन तो होनी ही चाहिए। पर इन्होंने यहाँ 12th का ऑप्शन भी दे रखा है कि यदि आप 12th के कैंडिडेट हैं, आप 12th पास कर रखी है आपने। हो सकता है बहुत से कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनकी अभी ग्रेजुएशन हो रखा होगा बट उनके पास अभी डिग्री नहीं आई होगी, तो भी आप इस अदर ग्रेजुएट वाले को सिलेक्शन को चूज़ कर सकते हैं। और कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने सिर्फ 12th पास कर रखी है, तो वो 12th वाले ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपना कोई भी जो ऑप्शन है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी सूटेबल हो। फिर आपको आपका एरिया सेलेक्ट करना होगा कि आप कौन सा एरिया चुनना चाहते हैं। उसके बाद आपको स्टेट, आपकी सिटी, ये सब आपको सेलेक्ट करने होंगे। पूरा एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिलअप करना होगा। लोकेशन वगैरह, फिर आपसे 2 व्हीलर के बारे में इन्होंने पूछा आपके पास है या नहीं है, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं, पिन कोड वगैरह, फिर आपकी करंट कंपनी आप कहाँ काम कर रहे हैं वो यहाँ मेंशन करनी होगी। वो सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ फिलअप करनी होगी। फिर यहाँ एक्सपीरियंस के बारे में बताया कि अगर आप फ्रेशर हैं तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास लेस देन 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप इस वाले ऑप्शन को चुन सकते हैं। 1 साल से ज़्यादा का है तो इसको, 2 साल का है तो इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से अगर आपके पास 5 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है तो आप लास्ट वाले ऑप्शन को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और लास्ट में आपको यहाँ पर आके अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देना है। इस तरीके से आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा। और जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं उन सभी को मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो आप वहां से आराम से चेकआउट कर सकते हैं और इस वैकेंसी का पार्ट बन सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपसे कभी भी कोई भी जॉब नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब बहुत मोटिवेट करता है वैकेंसीज़ को सर्च आउट करने के लिए, वीडियोज़ बनाने के लिए और आप तक पहुँचाने के लिए। तो ऐसे ही लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए और देखते रहिए व्योम जॉब अपडेट्स। तो चलिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वैकेंसी के साथ एक नई वीडियो में, एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।